पौलुस की गिरफ्तारी में एक अनोखा मोड़। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पौलुस यहूदी भीड़ को अपनी गवाही सुना रहा था और भीड़ शांति से उसकी गवाही सुन भी रही थी, क्योंकि एक तो पौलुस यहूदियों की अपनी भाषा इब्रानी में बोल रहा था और दूसरा उसने अपनी जड़ें यहूदियों और मूसा की व्यवस्था से जोड़ी थी। पौलुस ने उन्हें याद दिलाया कि जब स्तिफनुस का पत्थरवाह किया जा रहा था, स्तिफनुस जो मसीहत का पहला शहीद था, स्तिफनुस जो मसीहत का प्रचार कर रहा था, तो पौलुस भी वहाँ था और वो स्तिफनुस की मृत्यु के लिए यहूदियों के साथ सहमत भी था। मतलब वो यहूदियों को याद दिला रहा था कि भाई मैं तो खुद ही पहले मसीहियों का विरोध करता था। लेकिन 21वीं आयत में जैसे ही पौलुस ने अन्य जातियों का जिक्र किया, वहाँ से भीड़ भड़क उठी। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। पौलुस ने अपनी गवाही जारी रखी, प्रेरितों का 22-21। और यीशु ने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए। मतलब इससे पहले तो वो सुन रहे थे, जैसे उसने अन्य जाति बोला तो वे ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। पौलुस यह समझाने ही वाला था कि वो अन्य जातियों के साथ क्यों जुड़ा था, लेकिन मंदिर के आंगन में यहूदियों ने उसे अपनी गवाही में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। वे चिल्लाने लगे। किसी भी धर्मनिष्ठ यहूदी का अन्य जातियों से कोई लेना देना नहीं होता था। यदि पौलुस ने वो एक शब्द ना कहा होता अन्य जाति, तो शायद उसे बाद में रिहा कर दिया गया होता और वो बच जाता, और पौलुस भी ये बात जानता था। लेकिन उसे तो अपनी गवाही पूरी ईमानदारी से देनी थी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पौलुस को एक कैदी बनना पसंद था, लेकिन वो अन्य जातियों को मसीह में लाने का काम नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि सुसमाचार के प्रचार का काम ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य के बिना वो कैसे जी सकता था। पौलुस के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यहूदी यहाँ पर कह रहे थे, ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। अब यही बात उन्होंने यीशु के लिए भी कही थी, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। धर्म के अहंकार में जीने वाले लोग ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था उनकी धार्मिक व्यवस्था पर टिकी होती है। अगर कोई उनके धर्म से अलग हटकर कोई बात करता है तो उन्हें लगता है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वे उसका कड़ा विरोध करते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वे पूरी तरह गलत थे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि उनका धर्म सही है और उससे उनके समाज का भला हो रहा है, तब तो उनका इस तरह किसी नए विश्वास या नई विचारधारा का विरोध करना कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर वे उस नए विश्वास को या उस नई विचारधारा को बिना सुने, बिना समझे अस्वीकार कर रहे थे, तब तो संभव है कि या तो उनमें अहंकार है या फिर उन्हें अपने समाज या अपने लोगों से ज़्यादा अपने किसी स्वार्थ की फिक्र है। जो भी सच्चा धर्म होगा या सच्चा विश्वास होगा, वो दूसरे को अपना विचार व्यक्त करने और उसके लाभ बताने का अवसर अवश्य देगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई मुझे हिंदू धर्म के विषय में बताना चाहता है या इस्लाम के बारे में बताना चाहता है, तो मैं उसकी बात सुनूंगा और उससे सवाल भी पूछूंगा। उसके बाद ही मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका धर्म क्यों नहीं स्वीकार कर सकता। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।